नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। और बता दें आपको कि सोमवार को अब पेश होगा दिल्ली का अध्यादेश बिल। संसद में बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अविश्वास प्रस्ताव से पहले अध्यादेश बिल आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। सोमवार को अब पेश होगा दिल्ली अध्यादेश बिल। संसद में बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ साथ जानकारी यह है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले यह अध्यादेश बिल आ जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे, आपको बता दें, दिल्ली अध्यादेश बिल। और आपको यह भी बता दें कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उससे पहले इसको पेश करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी यहां पर दे दी गई है स्पीकर की तरफ से। अब चर्चा के बाद जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को यहां पे पास करने की एक तरफ मंजूरी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि अध्यादेश बिल संसद में बिल पेश करेंगे अब गृह मंत्री अमित शाह। देखिए जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, एक तरफ विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को यहाँ पे घेरने की कोशिश कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव जिस तरीके से लाने की यहाँ पे तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी रणनीति बन रही है। लेकिन अध्यादेश बिल अब गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को पेश करने जा रहे हैं। तो सोमवार को पेश किया जाएगा अध्यादेश बिल और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की बारी आएगी। और लगातार ये कहा जा रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बहाने जो हंगामा है वो इसी अध्यादेश बिल को लटकाने का है। वहीं देखिए खबर अब यह मिल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने को अब मंजूरी दे दी गई है। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी मिल गई है। चर्चा के बाद तारीख तय होगी, स्पीकर का कहना है। तो अमित शाह सोमवार को एक तरफ सदन में पेश करेंगे अध्यादेश बिल, तो दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अब मंजूरी दे दी गई है। चर्चा के बाद तारीख तय की जाएगी, स्पीकर का ये कहना है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सियासत लगातार जारी है और विपक्षी गठबंधन जिस तरीके से 26 दलों का ये महागठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, ऐसे में अब ये विपक्षी दल जो हैं वो सत्ता पक्ष को यहाँ पे घेरने की कोशिश करेंगे। आपको सुनवाते हैं स्पीकर का क्या कुछ कहना है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। तो सरकार के खिलाफ विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है उसकी भविष्यवाणी 4 साल पहले, जी हां बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 4 साल पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी थी। 7 फरवरी 2019 को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसते हुए कांग्रेस से कहा कि आप ऐसी तैयारी करो कि 2023 में आपको फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। देखिए किस तरीके से उस समय सियासत गरमाई। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो देखिए किस तरीके से उस वक्त सदन में गहमागहमी देखने को मिली थी और अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो तैयारी चल रही है इसको लेकर भी लगातार देखिए स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा है कि तारीख तय की जाएगी। तो वहीं सोमवार को पेश होगा दिल्ली अध्यादेश बिल। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रही है। संसद में बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह।
अविश्वास प्रस्ताव से पहले अध्यादेश बिल आएगा और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि इस अध्यादेश बिल को पास किया जाए। इस पे कैबिनेट की बैठक भी हुई कल शाम और अब ये कहा जा रहा है कि सोमवार को खुद गृह मंत्री अमित शाह इसको पेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस जो हंगामे के दिन हमने देखे 4 से 5 दिन करिश्मा, उसके पीछे यह कहा जा रहा था कि यह हंगामा इसी बिल को रोकने के लिए। बिल्कुल, एक तरफ मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष गंभीर नहीं है। तो देखिए किस तरीके से सदन में गहमा-गहमी देखने को मिली है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि एक तरफ सोमवार को दिल्ली अध्यादेश बिल संसद में बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले अध्यादेश बिल का पेश होना कई बातों का यहां पे संकेत देता है। लेकिन इसके पीछे क्या रणनीति है घनश्याम, ये देखना होगा। बिल्कुल, तो विपक्षी दल लगातार ये कोशिश करते रहे कि हंगामा हो, हंगामे के जरिए सरकार को घेरा जाए, प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जाए। लेकिन अब आगे की रणनीति सरकार की क्या होगी, समझने की कोशिश सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पीयूष, जो विपक्ष ने कहा वो सरकार ने किया। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री बयान क्यों नहीं देते, वो बयान दिया गया। विपक्ष ने कहा कि सदन में बात करिए, तो सदन में चर्चा के लिए तैयार हुए। विपक्ष ने कहा कि गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते, तो गृह मंत्री ने अपनी बात रखी। और अब अविश्वास प्रस्ताव, इन सारी कड़ियों को जरा जोड़िए और भविष्य के आईने में राजनीति की एक तस्वीर उकेरिए हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात घनश्याम यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जब आपके पास करने के लिए कुछ ना हो तो कुछ काम करते रहो और काम को दिखाते रहो। शायद विपक्ष के पास भी यही कुछ है, क्योंकि विपक्ष के पास करने के लिए कुछ है नहीं। सरकार के ऊपर आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन उस आरोपों का तथ्य भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे मणिपुर हिंसा का, तो निश्चित तौर पर यह आंतरिक सुरक्षा का मामला है और ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से इसमें जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री इस पे जवाब देने को तैयार हैं। विपक्ष की मांग थी लगातार कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, और ये मसला अभी का नहीं है, ये मसला तो पिछले 1 महीने 2 महीने से लगातार विपक्ष कह रहा है मणिपुर जल रहा है, पीएम नहीं बोल रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, पीएम नहीं बोल रहे हैं। और कुल मिलाकर जब संसद का सत्र शुरू होता है तो पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मणिपुर पर बोलते हैं, और मणिपुर पर ही नहीं, उन्होंने अदर स्टेट्स का भी जिक्र किया, बंगाल का भी जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया, राजस्थान का भी जिक्र किया, और कहा कि वहां के भी मुख्यमंत्रियों को सुनिश्चित करना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो कुल मिलाकर विपक्ष जहां कटघरे में खड़ा होता है वहां बैक फुट पर हो जाता है, और सरकार को घेरने के लिए हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में आम जनता काफी ज्यादा परेशान है और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। खासतौर से अगर मणिपुर हिंसा की भी बात करें तो यहां पर भी एक राजनीति गरमाई है। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष चर्चा को तैयार नहीं है, सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है। पीयूष, बिल्कुल, जहां तक चर्चा की बात है तो सत्ता पक्ष से, चाहे प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री रहे हो, ऑल पार्टी मीटिंग रही हो, खुद गृह मंत्री रहे हो, सदन में गृह मंत्री का ये कहना कि हम चर्चा को तैयार हैं, अति संवेदनशील मुद्दा है और इस पे चर्चा होनी ही चाहिए। देश को मालूम चलना चाहिए कि मणिपुर में सरकार क्या कर रही है और वर्तमान स्थिति क्या है। खुद गृह मंत्री 3 दिन मणिपुर इससे कर आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्ष लगातार सदन की जो कार्रवाई है उसको बाधित करके जन उपयोगी तमाम बिल, तमाम अमेंडमेंट होने हैं, उन्हें रोकता है, तो कहीं ना कहीं जनता का नुकसान है। ठीक है पीयूष, तो चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा राजस्थान पे भी हो, छत्तीसगढ़ पे भी हो, पश्चिम बंगाल पे भी हो और बिहार पे भी हो। ये चर्चा कहां तक जाएगी, सबकी नजर इसी पे है। आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। वहीं देखिए अब खबर यह है कि राज्यसभा में विपक्ष पर स्मृति ईरानी भड़की है। मणिपुर पर विपक्षी सांसदों ने जब नारेबाजी की तो स्मृति ईरानी भड़की। उन्होंने क्या कुछ कहा, घनश्याम बताएं। जी हां, स्मृति ईरानी कहती नजर आई कि हिम्मत है तो फिर राजस्थान पे चर्चा करो। स्मृति कहती है कि हिम्मत है तो बंगाल बिहार की भी बात करो। वो ये भी कहती है कि बात सिर्फ मणिपुर की बेटियों की नहीं है, ये भारत की बेटी की अस्मिता का सवाल है। और जब बेटियों की हिफाजत, उनके सम्मान और उनके सौहार्द की बात है तो फिर पूरे देश की बेटियों का जिक्र होना चाहिए। And I take strong objection to this because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh. Tell me, where will you have the guts to discuss Rajasthan? Where will you have the guts to discuss Chhattisgarh? Where will you have the courage to discuss what is happening in Bihar?
तो ये हंगामे की एक तस्वीर है और ऐसी कई तस्वीरें हैं, बहुतायत में तस्वीरें हैं जो सदन में हमने देखी हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे असल में आज बोले, कह रहे हैं कि संसद में मेरा अपमान हो गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, मेरा अपमान हुआ है। तो देखिए किस तरीके से जो सदन है, दोनों सदन हम ये कहेंगे वो हंगामे की भेंट चढ़े। एक तरफ तो देखिए स्मृति ईरानी का गुस्सा देखने को मिला, उन्होंने कहा कि भारत की बेटियों की बात करें, ये राजनीति न करें मणिपुर हिंसा को लेकर। तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि संसद में मेरा अपमान हुआ है, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। सुनिए। ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आपने मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा सर डेमोक्रेसी नहीं है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। तो सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को। वहीं इससे पहले आपको बता दें, संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन के परिसर में संजय सिंह से सोनिया गांधी की मुलाकात हुई है। और ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, ये विजुअल जरा गौर से सुनिएगा, इस साउंड बाइट सुनने की कोशिश करिएगा। सोनिया ने कहा कि आपको हमारा समर्थन है, तो संजय सिंह को सोनिया का सपोर्ट। संजय सिंह आप जानते हैं करिश्मा, पूरे मॉनसून सत्र के लिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और अब सोनिया ने कहा है देखिए हम तो आपके साथ हैं। सुनिए जरा। जब आप मांग रहे हैं मैं कह रही हमारे रिपोर्ट आपके साथ है नहीं वो जब आप मांग रहे हैं मैं कह रही हमारे रिपोर्ट आपके साथ है हमारा समर्थन है। और देखिए कई यहाँ पे फिर मायने इस मुलाकात के निकाले गए। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सोनिया गांधी। तो ये चलते चलते ही सही मुलाकात हुई और इस मुलाकात को किस तरीके से समझना चाहिए या आप जरा ध्यान से देखिए। संजय सिंह का सोनिया गांधी से मिलना और जो भावभंगिमाएं असल में आप देख पा रहे हैं संजय सिंह की चाहे सोनिया गांधी की, ये अपने आप में विहंगम है, राजनीतिक के लिहाज से विहंगम है और विलक्षण भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने सिर हिलाकर सहमति जता दी जो कुछ संजय सिंह ने कहा। तो देखिए किस तरीके से विपक्ष इस वक्त सत्ता पक्ष को लेकर का हमले बोल रहा है और इसी बीच खबर यह मिल रही है कि सीएम